सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में बीटीसी और ईटीएस दोनों प्रवेश कर चुके हैं। तो आपके लिए बधाई इस बात के लिए। बात करते हैं हम निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छे से समझेंगे उसको। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को एलटीपी कैलकुलेटर समझने में बेसिक एडवांस किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस परेशानी को हम बड़े आसान तरीके से दूर कर देते हैं। हमारे स्टूडेंट काफी फायदा उठा रहे हैं उस चीज का। अच्छे से समझ में आ रहा है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, करना है नहीं करना है, कहाँ बचना है कहाँ फंसना है, वो उनको अच्छे से दिखाई देता है। तो बात करते हैं निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। ये हमने शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूटीटी दिख रहा है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है। और चल कहाँ पे रहा है? सपोर्ट के आसपास। टाइम इसमें थोड़ा टाइम गलत दिख रहा है। चला ही इतने बजे से था शायद कैलकुलेटर, तो इसलिए इसमें टाइम ऐसा दिख रहा है। उससे पहले मार्केट का भी ऊट पटांग चल चुका होता है। और इसमें जो ये डब्ल्यू दिख रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये ऊपर से कहीं नीचे आया था और फिर नई जगह डब्ल्यू हुआ था। और परसेंटेज हमारी डिक्रीज हो रही थी। कौन सी? 25,200। मार्केट चल रहा है सपोर्ट पे और परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मार्केट सपोर्ट पे चल रहा है, सिनेरियो बुलिश है। तो क्या हम पुट का ट्रेड सपोर्ट से बना सकते हैं? एक नंबर का गलत डिसीजन। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भी अभी इतनी कोई परसेंटेज नहीं है और ऊपर की भी 83%। अगर ये परसेंटेज बढ़ने लगी तो आपका पुट का ट्रेड पुट्ठा पड़ जाएगा, इसका मतलब उल्टा पड़ जाएगा। तो वेट करिए, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने दीजिए। अभी के हिसाब से सपोर्ट जो है हमारी वो स्ट्रांग है, तो हमारा कॉल का ट्रेड सपोर्ट से बिल्कुल बनता है। और कुछ लोगों ने लिया भी होगा, कुछ लोगों ने लिया भी होगा सपोर्ट से। लेकिन हम यहां से तो नहीं लेते हैं जहां चल रहा है मार्केट। वैल्यू का वेट करते हैं, वैल्यू आते आते नीचे घटती चली जाती है और उसके बाद वो परसेंटेज भी घटती चली जाती है। जल्दबाजी में हम कोई डिसीजन नहीं लेते। अभी 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास। कुछ लोगों ने यहाँ से पुट का ट्रेड बनाया, लेकिन वो भी एक तरीके से यहां से गलत था। अपनी वैल्यू का वेट करना चाहिए जल्दबाजी में। ये जो चीजें हैं ना कि आज आपने फायदा उठा लिया, एक दिन यही ऐसी चीजें ही आपको उल्टा फंसाती है, बड़ा बुरा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बंदरवाली नहीं करोगे तो सही रहोगे। चलिए, मार्केट चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भाई मार्केट अभी भाग ही जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा। बस सपोर्ट स्ट्रांग हो सकता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। सपोर्ट तो है ही, रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, तो प्लस वन माइनस वाली वाली कहानी बन जाएगी इस तरीके से। तो ये कहानी है, मार्केट सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है। वैल्यू और नीचे गिर गई है वो, वैल्यू और नीचे गिर गई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में, जो वैल्यू इतनी एडजस्ट हो गई, जो वैल्यू इतनी एडजस्ट हो गई। जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 120 के आसपास होनी चाहिए, वो अभी आपको 084 दिखाई दे रही है। यानी ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास एडजस्ट हो गई।
जो सपोर्ट की वैल्यू आपको 65 के आसपास होनी चाहिए, 65 70 80 के आसपास होनी चाहिए, वो 29 दिख रही। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही होना चाहिए रिवर्सल वैल्यू की, सपोर्ट की वैल्यू। चलिए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है। कुछ लोग कॉल में बैठ गए होंगे। हम इसलिए नहीं बैठते हैं, 25,000 की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही, इसलिए कॉल का हम। और हमारा एआई दिखा रहा है बुलिश। और आज एआई ने हमारे लोगों की, कुछ लोगों की, हमारों की तो, हमारे स्टूडेंटों की तो नहीं, बाकी और लोगों की, जो उनकी फिर एआई ने आज एआई कर दी। चलिए, मार्केट अभी सपोर्ट के आसपास ही रुका हुआ है, उससे ऊपर आने का प्रयास नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आया है ऊपर से, 10 12 पॉइंट। अब परसेंटेज 25 to 100 की फिर बढ़ने लग गई। तो ना कॉल लेने देगा ये, ना पुट लेने देगा। नीचे की भी बढ़ रही है, ऊपर की भी बढ़ रही है, +1 -1 वाली कहानी बन रही। रजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTT, यानी कि दोनों तरफ का सिनेरियो, कॉल भी और पुट भी। लेकिन कहां से? लेकिन कहां से? -1 से +1 से। ये हमारे वैल्यू रहे। चूंकि सिनेरियो अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बनने वाला है, तो उसमें कुछ भी सेफ नहीं होता है, हर चीज रिस्की हो जाती है। सेफ भी रिस्की हो जाता है। तो हमारा तो ट्रेड आज गया। हमारा तो ट्रेड है नहीं, क्योंकि हमारा तो सेफ आने वाला है नहीं। आज सुबह ही बोले थे कि आज हमारा, आज हमें ऐसा लग रहा है सेफ ट्रेड नहीं है। अब रेजिस्टेंस हमारा WTT है, सपोर्ट हमारा WTP, यानी कि +1 -1 की कहानी। यानी कि 24,990 से हमारा कॉल का ट्रेड, और 25,135 से हमारा पुट का ट्रेड अभी तक। इस तरीके से बन सकता है, अगर कोई पेशेंस वाला स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ट्रेडर है, जो भी है, तो उसको यहां से ट्राई करना चाहिए। बाकी जिसका जहां से मन कर रहा है वो तो अपनी करेगा ही, और करना भी चाहिए। अपने मन की नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? कहीं ना कहीं मार्केट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि यहां से ऊपर भी मार सकता है, और अभी नीचे भी जा सकता है। तो इतना मार्केट नहीं गिरा है जितना प्रीमियम गिरा है। बात ये नहीं कि सपोर्ट से ट्रेड लेके 40 पॉइंट, 20 पे लिया था जी मैंने, तो 40 पे निकाल दी। उसमें जाके पैसे देखिए आपके कितने मिले। उन चीजों को भी समझा करो। और ये हमारे भाई साहब फिर रुक गए। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, इनसे निवेदन करता हूँ LTP से कि भाई चलो। चलो, अभी भी मार्केट सपोर्ट और -1 के बीच में ही घूम रहा है। ना तो सपोर्ट्स पे आ रहा है, और ना ही -1 दे रहा है। काफी देर तक ऐसे ही करता रहता है। यानी कि कुल मिला के ये है कि यहाँ ट्रैप कर रहा है लोग, और ये फिसल है। तो अभी तक हमारा ना कॉल है ना पुट है, ना कॉल है ना पुट है। ये कहानी चल रही है, और परसेंटेज नीचे की बढ़ रही है, ऊपर की घट रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तक देखते हुए मार्केट बेरिश ही है। थोड़ी बहुत देर में बिलटवार भी हो ही जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और लोगों को दिखाई दे रहा है कि अब तो मार्केट पता नहीं कहां तक गिरेगा, बस तो अब UR-1 से मैं पुट ले लेता हूं। अब ये देखिए 25,200 की परसेंटेज
76 से 81 हो गई। तो जिनके मन में पुट का ख्याल आ रहा था उनको दिखा दिया कि भाई अब -1 पर खड़ा है लगभग मार्केट, अब आप कॉल ले लो। अब आप कॉल ले लो, क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ गई। 76 से 83 हो गई। उसको टक्कर दे रही है नीचे वाली। चलिए फिर रुक गया है। और ये मार्केट और फिसलते होगा एक साथ। अब -1 पहुंच गए। अब तो सोच ही रहे होंगे लोग कि अब इससे नीचे कहाँ जाएगा, इससे नीचे कहाँ जाएगा। तो जाना भी नहीं है मार्केट नीचे, इससे जाएगा कहाँ? अब सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंट WTT। ब्लड बात अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेजिस्टेंट WTT है, इसलिए सिनेरियो में ब्लड बात नहीं है। अब हम क्या यहाँ से कॉल ले लें? कॉल तो बन रहा है, लेकिन कहाँ से? वो जहाँ मार्केट चल रहा है। परसेंटेज फिर बढ़ती चली जा रही है, 24,900। 56% हो गई। 25,100 की घट गई है। 25,100 की घट रही है और 25,900 की बढ़ रही है। और ये भी कहीं ना कहीं अब घट रही है। अब एक और परसेंटेज तैयार हो रही है आपकी 25,000 पर, कॉल साइड, यानी कि रेजिस्टेंस साइड, वो भी 60 होगी। और भविष्य में आते आते वो कहीं ना कहीं WTB हो ही जाएगा। अब और मैं कहता हूं मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट पूरा उठ के ऊपर आए। पूरा उठ के ऊपर आए। जहां तक भी WTT या WTB होगा वहां तक, इस कंडीशन। लेकिन कब आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट की। लेकिन ये बात मैं बोलता हूं कि अगर WTT रहा तो 140 और WTB रहा तो 25,000 या 25,040। ये तो मार्केट को आना ही चाहिए। और परसेंटेज नीचे वाली भी बढ़ रही है, और इधर 25,000 वाली भी बढ़ रही है, और 24,900 वाली भी बढ़ रही है। दोनों परसेंटेज बढ़ रही हैं। मार्केट को उठने दे नहीं रही हैं। मार्केट को वहीं पे दबा के दिया है। आज बेचारे जो लोग इनको देख के सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, ज्यादा बैठा है सपोर्ट में, वो फिर लिपट गए। जिनको आदत है हर जगह से कॉल पुट करने की, कॉल पुट करने की, हाँ, अगर सही दिशा में बैठ गए होगे तो ठीक है। लेकिन फिर भी वो गलत है, क्योंकि सिनेरियो हमारा ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ से, कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे पास। कहाँ से पुट लोगे? कहाँ से पुट लोगे? सोचने वाली बात ये है। कोई वैल्यू दी हो इसने, कोई रिवर्स मारा हो, तो हम पुट लें। ऐसे ही भागते हुए में वो रेजिस्टेंस WTT है, सपोर्ट WTB है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे
नहीं करने का, क्योंकि ये काम हमारा हमेशा के लिए नहीं चलेगा। ये काम हमारा हमेशा के लिए नहीं चलेगा, हम इसको हमेशा नहीं कर सकते, कभी कभी तुक्का लगा के कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल ना कोई कॉल है ना पुट। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा खतरों का खिलाड़ी है तो वो ही कॉल का ट्रेड बना के बैठ सकता है, जहां मार्केट चल रहा है यहीं के आसपास। स्टॉप लॉस उसमें अच्छा खासा है। अच्छा खासा मतलब एक डायवर्जन का है। अगर ऐसा कभी कोई सिचुएशन बने किसी के साथ, तो बैठना ही पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि मार्केट उसको तुरंत पैसे दे देगा, उसको बैठना ही पड़ेगा। लेकिन किसकी हिम्मत पड़ेगी यहां से कॉल लेने की? और टाइम हो रहा 10:44। मार्केट चल रहा है अपने नए सपोर्ट के ब्रेकडाउन के पास, और 64 नीचे वाली परसेंट हो गई है। 25,000 की 69 हो गई है। तो क्या मार्केट अब ऐसे ही गिरता चला जाए? नहीं, अब तो थोड़ा बहुत रुकेगा, टाइम लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। जो पुट वालों को पैसे दिए हैं उनको दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, और फिर प्रीमियम के उनको वापस वहीं पे लाएगा। उनको जो प्रॉफिट दिख रहा था उसको कम करेगा। वो बुक नहीं कर रहे होंगे, जो शातिर होंगे, तेज होंगे, चालाक होंगे, वो बुक करके बैठ गए होंगे। तो ये चीजें चलती रहती हैं मार्केट। तो मेरा कहना हमेशा यही रहेगा, वैल्यू का वेट करिए, ऐसे सिनेरियो में मत फंसिए। कल थोड़ा सही चला था, उम्मीद थी कि निफ्टी फिर से सुधर जाएगी, आज फिर उसने अपना रंग दिखाया। कोई नहीं, हम आज फिर शांत बैठ गए। हम कल अपना बना लिए थे, तो आज हमको करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी चीजों को मौका देख के सेफ ट्रेड मिले तो ट्रेड मारो, उल्टी सीधी कहीं मिले तो रिस्क कम कर दो। और दिन ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हो, इस दिन उल्टी सीधी चल रही निफ्टी, तो अपना कम पे आ जाओ। बस मन भी खुश हो जाए कि भाई हाँ हमने ट्रेड कर लिया, और प्रॉफिट लॉस भी अपना कम रहे। तो इस तरीके से चीजों को देखिए। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे क्या हुआ है मार्केट। मैं फिर भी यही कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट ऊपर आएगा, जहां WTT होगा या WTB। अगर ये WTT ही, अब ये WTB, अब ये WTB हो, अगर ये WTT ही रहता ये, तो मार्केट यहां तक आता। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। आज नहीं आया है, मंडे को आया, टेंशन ना लो। अगर ये WTB नहीं होता, ये परसेंटेज इसको टेक ओवर नहीं करती, ये येलो कलर यहीं पे होता, तो मैं फिर कह रहा हूं मार्केट पूरा उठ गया था। लेकिन अब कहां तक आया? 25,000 तक। सपोर्ट स्ट्रांग, अब फिर से WTB होने वाला है। फिर से ब्लड बात हो जाएगा, अब ब्लड बात हो जाएगा, अब ब्लड बात हो जाएगा। अब हमारा सिनेरियो जो था, अब बनेगा वो ट्रेड करने के लिए। अब हमारा सिनेरियो बन गया ट्रेड करने के लिए। अब इस वाले सिनेरियो में हमारा सेफ क्या है, रिस्की क्या है, अब वो हमको फाइंड करना है। तो 25 हमारा रिस्की है, और 25,050 हमारा सेफ है इस वाले सिनेरियो में। 25,000 आए पुट लो, रिस्की, और 25,050 आए तो सेफ पुट लो। बस, और क्या है। अब हमको सिनेरियो ऐसा मिल गया कि जिसमें हमको वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें हमको वैल्यू मिल जाएगी ट्रेड लेने के लिए। अब चलते हैं आगे, और क्या हुआ है।
परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो डर वाली कोई बात ही नहीं। बस अपने को वेट करना है रिस्की का और सेफ का। ये भी इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, जो कुछ बदल सकती थी। अब कहानी मार्केट की बदल गई है, सिनेरियो। जब सिनेरियो बदल गया तो अब हमको भी बदल जाना है। अब हमारा सेफ है 25,050 और रिस्की है 25,000। तो रिस्की वालों के लिए 25,000 ट्रेड करने के लिए, और सेफ वालों के लिए 25,050। वहां आए तो ट्रेड करो, नहीं तो वेट करो। बस, क्या करना, कुछ नहीं। नजर बना के रखनी है, डाटा कोई परिवर्तन तो नहीं कर रहा है। परिवर्तन क्या हो सकता है? बस दो परिवर्तन हो सकते हैं। ये परसेंटेज फिर से बढ़ने लगे, या फिर ये बढ़ने लगे। कौन सी? 25,100 वाली, या 25,100 पुट साइड की, ये वाली, और 25,200 कॉल साइड की। अगर ये बढ़ने लगे तो हमको अपना देख लेना है कि भाई निकलना है या बैठे रहना है। वरना आप सीधा सीधा सिनेरियो ब्लड बाथ वाला बना हुआ है। ब्लड बाथ में हमारा ट्रेड बनेगा कहाँ से? 25,000 से रिस्की, और 25,050 के स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन से सेफ। ये हमारा ट्रेड बनेगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। चलो चलो चलो, चले गए। और मार्केट अभी भी 25,000 और उसके बीच में चल रहा है। परसेंटेज ये बढ़ रही है, ऊपर की परसेंटेज खत्म हो रही है। अब कोई डर वाली बात नहीं है। अब चाहे रिस्की मारो चाहे सेफ मारो, वो आपके रिस्क के ऊपर है। लेकिन ट्रेड तो बनेगा। अब बन जाएगा ट्रेड एज पर सिनेरियो। लेकिन उसमें एक कहानी भी, पर वो कहानी अब होगी नहीं। और देखते हैं आगे क्या हुआ। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम हो गया है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। और वैसे भी अब 3 बज गए, तो अब कुछ बचा नहीं है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आराम से ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी वैल्यू का वेट करते रहिए। वैल्यू आए तो ट्रेड करिए, उल्टे सीधे सिनेरियो में मत फंसिए। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, हमसे संपर्क करिए। ओवर ट्रेडिंग के लिए, एलटीपी कैलकुलेटर को अच्छे से जानने के लिए, इसके अंदर की बातों को जानने के लिए। जो चीजें आपको एआई नहीं बता सकता है, वो आपको योयो चौधरी बताता है। और बीटीसी में भी हम लाइव लाइव सपोर्ट, बेसिक एडवांस सब कुछ है उसमें भी। और उसमें हम लेवल भी देते हैं, जो हमारे लेवल बिल्कुल एकदम डॉट टू डॉट काम करते हैं। अगर किसी को अपना बीटीसी में ट्रेड सीखना है, करना है, क्रिप्टो में अपने को शिफ्ट होना है किसी को, तो वो हमको ज्वाइन कर सकता है। वीडियो कैसी लगी है हमारी? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और उल्टी सीधी ट्रेड करने से बचिए, और अपनी वैल्यू का वेट करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।